आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर का डर जरूरी है। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 20 उसकी 11 आयत में लिखा है, अब्राहम ने कहा, मैंने ये सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का डर होता है तो वह परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाता है। अनुग्रह क्या है? यह परमेश्वर की तरफ से एक ऐसी दया है जो आम लोगों के जीवन में नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से उसके लोगों के ऊपर होती है, और ये अनुग्रह आपको परमेश्वर का डर मानने के द्वारा ही मिलता है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में उत्पत्ति की किताब में अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब अब्राहम अपने लोगों के बीच में से निकला तो वह जगह जगह जाता था। तब वह एक जगह पहुंचा जहां उसने अबीमेलेक नाम के एक व्यक्ति को झूठ बोला कि सारा मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी बहन है। जब अबीमेलेक सारा को अपने घर लेकर गया तो रात को परमेश्वर ने सपने के द्वारा उसको बताया कि सारा अब्राहम की पत्नी है। फिर अबीमेलेक ने परमेश्वर से कहा कि उसने तो कहा था कि वह मेरी बहन है। फिर परमेश्वर ने उसको कहा कि तूने उसको अपने पास रखा है और उसके कारण तू मर जाएगा क्योंकि वह सुहागिन है। लेकिन परमेश्वर को यह भी पता था कि अबीमेलेक के अंदर उसका डर है, और इसलिए परमेश्वर ने उसको रोक कर रखा था कि वह सारा को न छुए और उसके विरुद्ध पाप न करे। परमेश्वर ने उसको कहा कि तू अब्राहम को उसकी पत्नी लौटा दे और तब वह तेरे लिए प्रार्थना करेगा ताकि तेरे राज्य की सभी औरतें गर्भवती हों। मेरे प्रियो, इस घटना के बाद अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तू इतनी बड़ी विपत्ति को मुझ पर क्यों ले आया? तब अब्राहम ने कहा कि मैंने सोचा कि इस जगह पर परमेश्वर का डर नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर का डर था। तभी अबीमेलेक ने उसकी पत्नी को नहीं छुआ। इसका मतलब है कि जहाँ पर परमेश्वर का डर होगा वहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह होगा। अब्राहम और अबीमेलेक दोनों के जीवन में परमेश्वर का डर था। मेरे प्रियो, आज अगर आप पवित्रताई में हैं और पूरी प्रार्थना करते हैं, उपवास भी रखते हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में परमेश्वर का डर नहीं है तो हो सकता है कि आपके जीवन में वह काम ना हो जो वह करना चाहता है। आज बहुत सारे लोग मसीह में होने के बाद भी आशीषित नहीं है क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर का डर नहीं है, और इसलिए परमेश्वर उनके रास्तों को नहीं खोलता क्योंकि वह उस तरह चलना चाहते हैं जैसे दूसरे लोग चलते हैं। वैसे चलकर सिर्फ दूसरे लोग ही आशीषित हो सकते हैं, लेकिन आप नहीं। जब तक आप परमेश्वर का डर नहीं रखते तब तक आप परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं पा सकते। अगर यूसुफ के जीवन में परमेश्वर का भय ना होता और वह मौका मिलने पर पाप कर लेता तो वह कभी भी ऊंचा होकर प्रधानमंत्री ना बनता। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा परमेश्वर का भय माने, क्योंकि जब आप परमेश्वर का डर मानेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर आएगा और परमेश्वर आपके जीवन में मददगारों को भेजेगा। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं हमेशा आपके डर को मानूंगा ताकि आपका अनुग्रह हमेशा मेरे ऊपर बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।